शांत और स्थिर बैठेंगे। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अंतर्मुख होते हुए उन सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण करेंगे, ज्ञात अज्ञात संत महात्माओं को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए मानवता के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में जो भाई और बहनें काम कर रही है, ऐसे सभी को नमन करते हुए आज के सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन से। लंबी गहरी सांसें भरें। डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांसें भरेंगे। दो मिनट करेंगे इस समय हम दीर्घ श्वसन, भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे सर्वसाधारण हम साधना जब करेंगे तब इस प्राणायाम को 5 मिनट कर लिया करें। सुबह मॉर्निंग में जब करते हो आप लोग भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कर लिया करें। लंबी गहरी सांसें, दीर्घ श्वसन। शांत, रिलैक्स। नेक्स्ट प्राणायाम कपालभाति करेंगे। झटके से सांसों को छोड़ना, बार बार फोर्सफुली सांस को छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़ रहे हैं बार बार। सर्वसाधारण ये कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट में 60 स्ट्रोक होते हैं। ऐसे कम से कम 5 से 7 मिनट की जाए। ऐसे 3 से 4 आवर्तन आपके रेगुलर साधना में आप लोग इसको 20 से 30 मिनट करें। कपालभाति प्राणायाम, झटके से सांसों को छोड़ने की प्रक्रिया। शांत, रिलैक्स। कुछ छोटे छोटे 1-2 आसन बैठकर पैरों के एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। सूक्ष्म 10 उंगलियों को मोड़ना है पैरों के, जिससे हमारे पैर पंजे व्यवस्थित सुचारू रूप से काम कर सके। पैरों के 10 उंगलियों को मोड़ रहे हैं। दोनों पंजे आगे पीछे कर रहे हैं। दोनों पंजों को आगे पीछे कर रहे हैं। पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ करें, जिससे परिणाम ज़्यादा मिलते हैं। दोनों पंजों का चक्र बना रहे हैं। जितने भी भाई और बहनें लाइव है
आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन आप सभी का। सभी भाई बहन इन प्राणायामों को, इन सूक्ष्म व्यायामों को अपने यंग जनरेशन में फैलाएं। 13 से 23 साल के बीच के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनमें फैलाएं इसे, जिससे उनका मन मजबूत रहे, शरीर फ्लेक्सिबल रहे और वो भटक ना जाए। बहुत सेंसिटिव उम्र होती है 13 से 23 साल के बीच, इसीलिए अपने बच्चों को योग के आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये आवश्यक है, तो ही वो मेमोरी स्ट्रांग रखकर, आत्मविश्वास के साथ मन को एकाग्र रखकर कहीं फिसल ना जाएं। उनके मन की एकाग्रता और सक्षमता आवश्यक है और अच्छे संस्कार। सामने झुकने से ये प्रकार जो है पश्चिमोत्तानासन, पेट के सभी विकार मिटते हैं। अपने ही पंजों को पकड़कर हम सामने झुक रहे हैं। गोमुखासन ये हमारी शक्ति को संचित करता है। गोमुखासन बहनों के और भाइयों के प्रॉब्लम मिटाता है। गोमुखासन जो पैर हमने ऊपर किया है उसी हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं, दूसरे पैर से कर लेंगे, पोजीशन बदलेंगे। जिस पैर को हम ऊपर रखते हैं उसी हाथ को ऊपर ले जाते हैं। गोमुखासन बच्चों के लिए अति आवश्यक है, विशेष तौर पर लड़कों के लिए आवश्यक है। गोमुखासन शक्ति का संचय होता है और उसे ऊर्ध्वगामी लिया जा सकता है। गोमुखासन पैरों के तलवे आपस में जोड़कर बटरफ्लाई करना, जिससे शरीर हल्का रहता है, जड़त्व नहीं आता है, सुस्ती नहीं आती है, शरीर हल्का और फ्री रहता है। तितली आसन, बटरफ्लाई। रिस्ट के कुछ एक्सरसाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम रिस्ट को। सभी जॉइंट्स को मूवमेंट्स देते हैं सूक्ष्म व्यायामों में। चक्र बना लें, चारों उंगलियां एकत्रित करते हुए कंधे पे रखते हुए चक्र बना लें, उलट सुलट दोनों दिशा में फिरा लें। एक ही हाथ को पकड़कर हाथ को खींचेंगे नीचे की ओर, कोनी आसमान की ओर। इससे हमारे कंधे मजबूत होते हैं, नेक के प्रॉब्लम्स मिटते हैं, गर्दन दर्द के।
और सफ़र करने से या बैठने से जो रीढ़ की हड्डी पर तान आता है वो मिट जाता है। शांत, रिलैक्स। अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। एक एक नासिका की कपालभाति कर लेंगे। राइट नोस्ट्रल चलाना है पहले, बाई को बंद करना है, डावी बंद करायची, उजवी चालवायची। लेना वही क्षमता से, छोड़ना वही क्षमता से। एक एक नासिका की कपालभाति कर रहे हैं हम। फोर्सफुली बाहर फेंक रहे हैं हवा को और फोर्सफुली अंदर ले रहे हैं। एक एक नासिका की कपालभाति, जिससे नासिका के द्वार खुले रहेंगे, गला साफ रहेगा और हमारे लंग्स मजबूत रहेंगे, जिससे हमारी ऑक्सीजन खींचने की क्षमता ज़्यादा रहेगी। एक एक नासिका की कपालभाति 100, 200, 250 बार तक कर सकते हैं। लेना वही क्षमता से, छोड़ना वही क्षमता से है। दूसरी नासिका से कर लें। फोर्सफुली बाहर फेंकना है, फोर्सफुली अंदर लेना है। एक एक नासिका की कपालभाति। शांत, रिलैक्स। बाह्य प्राणायाम करेंगे पूरी सांस को छोड़कर। पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। बाह्य कुंभक की स्थिति में रहेंगे। जितनी देर सांस को रोक के रख सकते हैं रुके रहें। श्वास सोडून दिलेला आहे, पोट पाठीशी लावलेलं आहे। शक्य असेल तेवढं थांबायचे। ज्यावेळेस श्वास घेण्याची इच्छा होईल, पोट सैल सोडा, मान सरळ करा आणि श्वास घ्या। 1 से 2 बार कर लें। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है पूरी सांस को छोड़कर। बाह्य प्राणायाम के 2 प्रकार, एक में सांस छोड़कर पेट को अंदर खींच के पकड़ना है। दूसरे प्रकार में पूरी सांस को छोड़कर भाते की तरह पेट को हिलाना है। पेट की सभी समस्याएं नष्ट हो जाती है। डाइजेशन का प्रॉब्लम हो और इतर प्रॉब्लम है, महिलाओं के प्रॉब्लम हैं, भाइयों के प्रॉब्लम हैं, ये सभी मिटते हैं बाह्य प्राणायाम से। सभी लाइव भाई और बहनों पर चलना ही जीवन है इस योग पेज पर, फेसबुक के पेज पर हम सोमवार से शनिवार हर बार 5:15 से 15 से 20 मिनट आते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम कर रहे हैं अनुलोम विलोम। सोमवार से शनिवार तक हर दिन 15 से 20 मिनट लाइव आते हैं। चलना ही जीवन है इस फेसबुक पेज पर। इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, एनर्जेटिक प्राणायाम है, शरीर में एनर्जी पैदा करता है, मस्तिष्क के विकार मिटाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, मेमोरी स्ट्रांग करता है,
अनुलोम विलोम प्राणायाम बीपी के रोग लो हो या हाई हो नष्ट करता है। जब जब भी बेचैनी है, बीपी फ्लक्चुएशन है, तब तब अनुलोम विलोम कर लिया करें। दिन में कभी भी किया जा सकता है, चलते फिरते, खड़े होकर, बैठकर, जिस स्थिति में है अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हो आप लोग, जिससे बैलेंसिंग बनी हुई रहती है हार्मोन्स की भी और बीपी की भी। अनुलोम विलोम प्राणायाम शांत। इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को दिन में आप कई बार करिए। आगे चलते हैं भ्रामरी और उद्वेग के लिए, जिससे हम स्थिर और शांत हो जाते हैं। तीनों उंगलियों से दोनों आंखें बंद, दोनों माथे पर, दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, भ्रमर की तरह गुंजन करना है। ओम कहो या आमीन कहो। शांत। दोनों हाथ दोनों घुटनों पर रख लें। उद्वेग प्राणायाम होगा। ओम कहें, आमीन कहें या ओमेन कहें, हम शांत और स्थिर हो जाते हैं। भरेंगे सांस। शांत हो जाएं, इन्हीं वाइब्रेशंस में डूब जाना, इन्हीं तरंगों में डूब जाना। ये वॉइस थेरेपी हमारे मन मस्तिष्क को शांत स्थिर करती है, आत्मविश्वास से भर देती है। इसी में खो जाना, इस वॉइस थेरेपी में, इस नाद में, इस गुंजन में, इन वाइब्रेशंस में खो जाना, जिससे हम शांत और स्थिर हो जाते हैं। एंजाइटी हो, इंसोम्निया हो, नष्ट होता है। बीपी के रोग नष्ट होते हैं, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। संकल्प करें हमेशा सकारात्मक रहने का, हर क्षण का, हर पल का उपयोग, सदुपयोग लेने का। मेरे भारत देश की विशेषता अनेकता में एकता, ये एकता बनी रहे, इसके लिए मैं भाईचारा का संदेश सदा सदा फैलाता रहूं। और मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। आप सभी भाई और बहनों से विनंती है, चलना ही जीवन है इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर वापस सोमवार को मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।